पुत्तन परी की, जी हाँ, पुत्तन परी। और जहां पर मोटू बिटिया की जब निक्कर में मुंबई दर्शन में ही तैयारी हो चुकी थी झूठी की गोवा जी आएंगी कि ये अब किसके लिए काम करने जा रही, भारती सिंह ने अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हो सके तो मेरी सपोर्ट के लिए, मेरे आपके अपने इस चैनल की सपोर्ट के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बेशक किसी को समझ आए ना आए, क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों को पता है ना, हमारे कैरेक्टर के जो नेम है वो अजीबोगरीब है ना जी। तो आप लोगों का एक शेयर, एक लाइक मेरा मतलब बहुत बड़ी इस चैनल की सपोर्ट कर देगा, ठीक है जी। मेरे लिए बेशकीमती है मेरी वाईटी फैमिली की सजेशन और उनके कमेंट्स, उनका एक लाइक, उनका एक व्यू मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जी, शुद्ध हिंदी बोलते हुए करते हैं वीडियो का आगाज। तो जी, वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया, शर्मसार कर दिया तुमने झूठी के व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को, जो कि उनकी फॉलोअर्स हैं वो उनकी इतनी सारे क्या बोलूँ मैं, कुछ थोड़ा सा अल्फाज इधर उधर हो जाएं तो प्लीज माइंड मत करना, आप लोग समझ जाना। क्योंकि मोटू बिटिया आप इतनी पढ़ी लिखी हो, लेकिन झूठी के सर पर जो भूत सवार हो गया इंग्लिश वाली श्रीदेवी जी बनने का, तो मैं बताना चाहती हूँ कि श्रीदेवी जी ने भी जैसा कि क्लासेस ज्वाइन कर ली थी उस फिल्म में, तो झूठी को बोलना चाहती हूँ कि ऐसे स्पीकिंग कोर्स होते हैं। अपनी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए आप स्पीकिंग कोर्स का सहारा ले सकते हो। अदरवाइज ऐसी कुछ डिक्शनरी भी आती हैं, ठीक है, तो आप वो वाली बुक्स ले सकते हो। अदरवाइज आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो ऐसा ही रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही फेमस हुआ था हम लोगों के टाइम पर 85-90 में, है ना, 1992 में, ऐसे जब तो खैर झूठी ये अभी अभी आई थी। अब तो बहुत कुछ है। चलिए करते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि जहाँ पर जो हमारी मोटू बिटिया जो है वो इतनी समझदार पढ़ी लिखी होने के बाद जो है झूठी को शर्मिंदा फील कैसे करवाया गया। तो जहां पर भूत कैसे सवार हुआ, जहां पर इधर उधर, जहां फिर उनकी सोसाइटी की वजह से झूठी के सर पर भूत सवार नहीं हुआ है, जहां पर कन्वर्सेशन हुई थी झूठी की पुत्तन परी की, जी हाँ, पुत्तन परी। और जहां पर मोटू बिटिया की जब आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी वो इंग्लिश में हुई थी, तो झूठी जो है हिंदी में भी आंसर कर रही थी, है ना जी। तो ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम पर जब झूठी बोलना चाह रही थी, लेकिन मोटू बिटिया ने, आप लोगों को पता है, नन्नू जीजा को रिप्लाई देते हुए एक एपिसोड जो है वो रिलीज किया था। तो वो एपिसोड जो था वो तो था झूठी का, लेकिन कन्वर्सेशन एक दूसरे की, दोनों लोग बैठे हुए थे चेयर पर, आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो मैंने आपको बता दिया है ना जी। हिल स्टेशन पर जाया गया था, तो झूठी बीच में खड़ी थी, तो फिर वही बात हो गई थी ना, तो वो पढ़े लिखे लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन वो वहां पर भी अनपढ़ता की ही मिसाल जो है वो कायम कर रहे थे, क्योंकि मोटू बिटिया से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा कि वो बात करे। तो ऐसी ही उम्मीद जो है झूठी से बिल्कुल थी कि वो ऐसे वाले जो है टाइटल यूज करेगी जिसमें कि कहा जाता है औकात वर्ड। देखिए, औकात वर्ड नो डाउट आप कहाँ पर किस टाइम पर यूज कर सकते हो वो चीज डिफरेंट है, लेकिन एक ने यूज किया दूसरे भी करेंगे। लेकिन मे भी ये किसी ने कहा आपको, आपके व्यूअर्स ने कहा या नहीं कहा, लेकिन पुत्तन परी की तो हमेशा से आदत बनी रही है कि थप्पड़ लगाती हैं वो अपने ही व्यूअर्स को, और वो व्यूअर्स भी वो वाले नहीं जो कि कहते ना ट्रू व्यूअर्स हैं उनको, ठीक है जी। अब तो फाइनली सबको सब कुछ पता लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है लखनवी गर्ल जो है बीच में आ नहीं रही है, थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि अब एक बार फिर से वो वैसे ही नजर आई, वैसे ही टाइटल लेके आई हैं, लेकिन फाइनली उसका चेहरा सबके सामने आ गया है। तो वो वाले व्यूज जो हैं उनके डाउन चले गए, उनकी रैंकिंग जो है वो डाउन चली गई, है ना जी, उनके एपिसोड्स की, है ना।
तो ऐसा ही कुछ अप करवा दिया गया है झूठी के। रैंकिंग जो है वो अप हो गई है। 2-2 3-3 वीडियोस, डेली के 2 वीडियोस भी अगर अपलोड आप लोग करते हो, अपने एपिसोड अपलोड करते हो, तो फाइनली 60 से 70 के बीच में, 70K के बीच में आ जाते हैं उनके व्यूज, एक एपिसोड के नहीं, दोनों के मिला के, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर रैंकिंग जो है वो बहुत डाउन चली गई है पुत्तन परी की, नन्नू जीजा की, और लास्ट में तो बेचारे गुलाब सिंह ही रह गए, है ना जी। ये वो बात है। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि झूठी को क्या वाकई में ही मेरे आने का इतना इंतजार था, मेरे एपिसोड का इतना इंतजार था, कि जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में बोला था कि झूठी फाइनली आप अपने पुराने एपिसोड जो हैं वो वॉच करें कि लोगों ने आप लोगों को किस वजह से पसंद किया था। नो डाउट उसमें भी कुछ नाटक नौटंकी होती थी, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के जो थे वो उनके डेली रूटीन के नॉर्मल से एपिसोड थे। तो वैसे ही आज लेके आ गई ना, तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ झूठी नाम ही ले देते, है ना। देश के उस पार से नाम लिए हैं यहाँ पर पुत्तन परी ने, जो कि उनकी स्पोर्ट में बोले हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग भी कुछ सिखाते ही हैं, कुछ तो सीखने को मिलता है झूठी। हमारी वजह से अगर तुम्हारे फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आती है तो समझ लेना कि हमारे जो मैसेज है तुम तक पहुंचे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा हुआ, है ना। लेकिन अपने व्यूअर्स को वर्गलाओ नहीं, गलत दिशा मत दो, अपने व्यूअर्स को ये मत दिखाओ कि मोटू बिटिया आप बहुत अच्छी और सच्ची हो। लेकिन क्योंकि खुद ही अपने ही मुंह से ये कहते हुए नजर आई मैं अकेली हूँ, क्योंकि मोटू बिटिया ने कहा था वापस आने की जरूरत नहीं, वो हर्ट करके उसका वो हर्ट होना, वो उसका दर्द दिल को होना मैं महसूस कर रही थी, मैं फील कर रही थी, ठीक है। एक अकेली औरत या फिर एक अकेला आदमी कब तक ऐसे अकेले रह सकते हैं, है ना। कोई तो दोस्त चाहिए ना। तो ऐसा ही कुछ झूठी ने किया, फिर अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को लेके वो मुंबई दर्शन के लिए निकल पड़ी, ठीक है जी। तो वहां पे निकल पड़ी, तो जैसा कि मैंने पोस्ट पर भी शेयर किया है, और उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना ली थी कि मैं भी गई थी, तो मैं मतलब कल आ जाएगी, कल मिल जाएगी आपको, ठीक है जी, वो वाली शॉर्ट वीडियो भी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि झूठी को कि ब्रांड 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 करना बंद करिए, ठीक है। अच्छा लगा, मॉल में गए, घूमे, आपने दिखाया आपने क्या लिया, ठीक है। और दूसरी बात, बेस्ट फ्रेंड भी फाइनली खुश होगी, उन्होंने भी दर्शन किए। इसमें ये नहीं कह सकते कि मम इन लॉ ने ये बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, तुमने मुझे यहाँ दर्शन करा दिए वो ही काफी था। क्या मम इन लॉ ने ये नहीं कहा कि भगवान ने ये मेरा समय निश्चित किया था कि तुम्हें इस दिन पे, इस तारीख पे, इस टाइम पर आकर दर्शन हो सकते हैं। ये सब जब आप देवी बन जाती हैं, प्रवचन देना स्टार्ट कर देती हैं, पुत्तन परी भी प्रवचन देने लग जाती हैं, सडनली देवी बन जाती हैं तो वो ये सब चीजें क्यों भूल जाती हैं उस टाइम पर। अपने व्यूअर्स को भी थप्पड़ लगाती हैं, बातों के थप्पड़ लगाती हैं, है ना। तो ये चीजें क्यों भूल जाती हैं कि ये समय और ये सब कुछ भी तो भगवान ने निश्चिंत किया हुआ, पहले से ही सब कुछ तय है, किसको किसके घर का कब तक पानी पीना है। अगर पुत्तन परी की जिंदगी में, लाइफ में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि उसको अपने अभी पिहर का ही पानी पीना है, तो वो जब तक पिएगी। अगर उसको चांदपुर में जाकर पानी पीना है, वहां का दाना पानी उसका लिखा, तो वो वहां जाएगी, है ना। तो देवियों आप ये समझ जाए थोड़ा सा, है ना। और एडिटिंग में कुछ ट्वैंग ट्वैंग, कुछ वैं ऐसे करके आज ऐसा कुछ करा था झूठी ने, तो फाइनली उसको भी ये चीजें पता लगी कि लोग कुछ हल्का फुल्का ही पसंद करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है। सबके घर में, परिवारों में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई परेशानी पहले भी बनी रहती होंगी, लेकिन अब जो है परेशानियां फोन की ज्यादा है। बच्चों को लेकर माएँ परेशान है, ठीक है, ऐसे ही कुछ ना कुछ चलता रहता है लाइफ में, है ना। तो सब कोई कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चाहता है ना। अब जो है झूठी को ये भी पता लग गया कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग बोलते हैं, जो लोग गलतियां दिखाते हैं, निकालते हैं, है ना, तो वो लोग ही एक्चुअली में ट्रू सब्सक्राइबर होते हैं। क्योंकि अगर आप हर चीज में यस बोलते रहोगे, कभी भी आप नहीं बताओगे कि हाँ हमेशा अच्छा 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 ही है ना, तो फिर ऐसे तो वो मतलब ही नहीं बनता लाइफ का ना। जिंदगी में अगर इतना ही सुख है, इतना ही सुख है,
तो कभी पता ही नहीं लगता कि दुख भी क्या होता है। इसलिए कहती हूँ जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो बिरला है, मतलब सबकी बायोग्राफी आप जरूर से पढ़ना। किसी ना किसी तरीके से सबने जहाँ फिर अपने उनके बच्चों ने भी स्ट्रगल करी है, जहाँ उन्होंने करवाई है, जहाँ अपने बच्चों को कैसे समझाया है। चलिए ये तो वो बातें हो गई है ना, थोड़ी सी ज्ञान की भी बातें हमने कर ली। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि शर्माना नहीं चाहिए कभी भी अपनी लैंग्वेज को लेकर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि तोल मोल के बोल, पहले सोचो फिर बोलो। ये तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा है ना। झूठी को भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। मुझे नहीं आती है। मैं बच्चों के पीटीएम पे जाती हूँ तो मुझे देख के अचानक से ही एक आध वर्ड जैसे इंग्लिश का बोल दिया तो टीचर जो है वो फ्लो में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। मैं शर्मिंदा नहीं होती हूँ उनको ये कहते हुए कि आप प्लीज मेरे साथ हिंदी में बात करें, बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। बिकॉज मेरी मदर टंग तो पंजाबी है, झूठी की भी मदर टंग पंजाबी है ना, लेकिन मातृभाषा हमारी हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो हम क्यों शर्मिंदा हों। क्या कभी यूएसए में उन लोगों को शर्मिंदगी फील हुई? कितने लोग हैं आउट ऑफ कंट्री में कि जो कि कृष्णा के भक्त हैं, रामा के भक्त हैं, राम भगवान के, है ना, शिव लॉर्ड शिवा उनके भक्त हैं, है ना, लेकिन कभी भी उनको शर्मिंदगी नहीं फील हुई कि हमें हिंदी नहीं आती है ना। वो बात है, आप शर्मिंदगी क्यों फील करती हो कि हाँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपको इंग्लिश समझ आती है और आप सामने वाले को समझा भी सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज झूठी के लिए नहीं है, उन सब के लिए है कि जो लोग ये थोड़ा शर्मिंदा फील करते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। मुझे बंगला नहीं आती। अभी मुझे इतनी हंसी आई थी जब झूठी ने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती है। अरे भाई, आप सिर्फ टूरिस्ट बन के वहां गए हो कुछ दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो उसके लिए मराठी आना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। भारत में इतने प्रांत हैं, हर प्रांत में अलग लैंग्वेज है, तो उसका मतलब ये नहीं आपको हर प्रांत की लैंग्वेज आनी चाहिए तो आप वहां सर्वाइव कर सकते हो, तो आप वहां जा सकते हो। मुझे बंगला नहीं आती। मैं 6 मंथ जो है बंगाल में रह के आई हूँ, कलकत्ता में रह के आई हूँ, मेट्रो सिटी है। मेरे घर में जो मेड थी वो बंगाली थी। फर्स्ट टाइम तो देखिए मैंने मेड रखी, बंगाली रखी, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा कपिल शर्मा ही बन जाएगा। आप समझ ले कि मैंने दही बनाने के लिए, अब जामन बोलते हैं, कोई जाम बोलते हैं, कोई पंजाबी में तो जाग बोलते हैं, ठीक है, मुझे वो चाहिए था तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे तो दही बनाना था। मैंने उसको समझाया कि जैसे दूध का पतीला है, हम इसमें इतना थोड़ा सा दही दोई जो भी वो डालते हैं और वो दही बन जाता है। वो कह रही हाँ, बहुत ध्यान से उसने दूध देखा और बोली मिष्टी। मैंने समझा नहीं मिष्टी मिष्टी वो क्या करे। मैंने उसको पैसे दिए, वहां टका बोला जाता है, मैंने उसको 5 टका दिया। उस टाइम पे 2001 में बहुत था। तो वो गई तो जाके मिष्टी दही ले आई। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा चखा, मुझे पता लगा कि वो मीठा है। मतलब मेरे समझाने में मतलब इतना टाइम निकल गया कि फाइनली मैंने फिर वेट करी, लेकिन मैंने समझाया तो। लेकिन मुझे 6 मंथ वहां रहना था। धीरे धीरे मुझे उसकी भी लैंग्वेज समझ में आने लगी। घर को वो लोग बाड़ी बोलते हैं और कुछ कुछ मैंने सीख भी लिया था। जैसे बात करते थे तो इशारों में गूंगे बिगड़ो वाला हमारा हाल था, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने सरवाइव किया, बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी उनके साथ, अच्छी थी वो, ठीक है जी। तो चलिए ये वो वाली बात है। लेकिन मैं यहाँ पर अब तो ये चीजें, ये राज जो है वो खुल चुका है कि झूठी को मोटू बिटिया की सोसाइटी, जो कि आप लोगों को पता है कि सोसाइटी मीन्स रिश्तेदारी नहीं, रिश्तेदारी में तो सब लोग नॉर्मल ही होंगे, इनके जैसे भी है, नियर डियर इनके जो भी होंगे, लेकिन उसमें जो फ्रेंड सर्कल है इस टाइम पे मोटू बिटिया का, उसमें कभी भी हमें पाई नहीं जाती है झूठी, ना ही मोटू बिटिया के दिखाई जाती है। क्योंकि पहले जब इनके चांदपुर से जितने भी एपिसोड आते थे उसमें कुछ कभी कभी स्टूडेंट या फिर कुलीग मोटू बिटिया के आते थे। स्टूडेंट मैंने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि उस टाइम पर मोटू बिटिया खुद स्टूडेंट थी। अभी भी वो स्टूडेंट है या नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो बस वही बात है। तो वो पहले आते थे, अब कोई नहीं आता। उसकी वजह यही है
कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा शर्मिंदा हुई हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं होती थी आप शर्मिंदा। और मोटू बिटिया से भी कहना चाहूँगी कि इतना टाइम पीरियड ये रही हैं चांदपुर, तो आपने भी कभी ये कोशिश नहीं की वहाँ पर भी तो होगा। तो स्पीकिंग स्किल्स इनकी अच्छी करने के लिए, इनकी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए तो ये कुछ क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकती हैं, है ना जी। और कहीं से भी आप लोगों ने भी सबने ये नोट किया होगा भी, हमेशा से इनका पेट वर्ड रहा है कि छोटे गांव की लड़कियां। अब छोटे गांव की लड़कियों के टेस्ट आपने देख ही लिए, उनके टेस्ट ऐसे नहीं होते हैं, है ना। ये तो रूटीन में कोई शॉर्ट ड्रेसेस यूज करते हैं या फिर शॉर्ट टॉप क्रॉप टॉप यूज करते हैं तो पसंद आते हैं। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में ऐसा कोई भी यूज नहीं करता है, आपके घर का माहौल वैसा नहीं है, तो आपका टेस्ट इतना हाई कैसे है, ये वो बात है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमेशा की तरह थोड़ा सा मैं बैक गई थी, मुझे जाना पड़ा देखने के लिए कि मुंबई दर्शन में क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा इन्होंने, है ना। तो वहाँ पर भी मैंने देख लिया कि फाइनली इसने अपनी मदर इन लॉ की वहाँ पे भी थोड़ी सी इंसल्ट की। जब आपको पता है कि मॉल में जो है आप गए हो, आप किसी ब्रांड के लिए जा रहे हो अंदर देखने के लिए उस ब्रांड के शोरूम में, तो आपको कहीं ना कहीं तो अंदाजा था कि ये कोई 5 या 10 हज़ार की चीज नहीं है, लाखों में है ना। तो आपने अपने मम्मी इन लोग को वहां पर इंसल्ट फील क्यों करवाई, और फिर बार बार आपने वही चीज रिपीट करके कि आपको वो मैं बाय करके दे दूं, आपको मैं गिफ्ट कर दूं, आपने इंसल्ट फील क्यों करवाई। आप वही हो ना जो एक कभी एचपी में इधर से उधर कहीं जाओ तो हाँ ये इतनी कॉस्टली है, मुझे नहीं पता था। 5 स्टार में रुकने के बाद उनका फ्रिज ओपन करने के बाद आप ये बोलो कि इसमें जो भी है वो हमें मतलब उसका जितनी भी कॉस्ट है हमें पे करनी पड़ेगी, है ना। आप वही हो जो 10-15 हज़ार के लिए भी बहुत बार सोचते हो। तो आप कभी अपने ही व्यूअर्स को कभी ये बताते हुए नजर नहीं आते कि अगर मैं यहाँ होटल्स में पीआर करने आई हूँ, जहाँ आया हूँ, है ना, जो भी है आप लोगों को पता ना, गुलाब सिंह भी, पुतनपरी भी, ये भी, है ना, आया हूँ जहाँ आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है, 40% 30%, लेकिन बाकी 60% हमें पे करना पड़ता है ना। तो वही बात है। तो ये वो बातें आप कभी भी क्लियर नहीं करते हो, लेकिन कुछ दिन बाद वहां का टाइटल जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो खैर पीआर के लिए इतने बड़े होटल्स जो हैं वो जरूर से कोई अपनी ब्रांड एम्बेसडर उनकी रही होगी, वो उनको ही अफोर्ड करेंगे, है ना, उनको ही लेंगे, आपको तो खैर नहीं लेंगे। लेकिन हाँ ये है कि फॉलोअर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग यूट्यूबर्स को एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पे नहीं करनी पड़ती, डिस्काउंट जरूर से मिलता है ना जी। ये बातें मैंने यहाँ पर क्लियर करी हैं आपको। अच्छा जी, एक चीज मैं यहाँ पर ये भी करना चाहती हूँ कि सपने जिसके भी हैं, चाहे वो झूठी हैं, पुतन परी हैं, या फिर जो भी मेरे यहाँ पर वाईटी फैमिली में भी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, तो सपने जो हैं अपनी जिंदगी में जरूर से पूरे करने चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की बड़ों की इंसल्ट करके या किसी को हर्ट करके नहीं। और जहां पर ये भी बात आप लोगों को आज जहां से भी ये भी राज जो है खोल रही हूँ, खुद झूठी ने भी ओपन कर दिया है कि देखिए जनवरी का महीने से स्टार्ट हो चुके हैं। पहले तो दुबई दुबई दुबई, फिर सडनली गोवा 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 गोवा, है ना। फिर जो भी है अब आप लोगों के सामने ये किसको कब जाना है कहाँ, है ना जी। तो यही है कि झूठ पे झूठ, फाइनली सबको ये पता लगने लग गया कि यहाँ से जो नाम इजाद हुआ था झूठी, वो सच हो गया है। अब उस टैग से निकलो झूठी, और कुछ तो इन्फ्लुएंसर होने के नाते कुछ अच्छा मैसेज दो, नहीं तो तुम्हारे को देखकर ही, तुम्हारे नक्शे कदमों पर ही चलते नजर आ रहे हैं तुम्हारी जो सेना के सैनिक हैं, गुलाब सिंह पुतनपरी, है ना। तो अब कुछ उनका भी सोच लो। वैसे अपनी मम को बुलाना नहीं, बुलाना नहीं, बुलाना नहीं। अब जो है सब लोगों को नजर आ रहा है कि मम्मी तो साथ में जाएगी, मदर इंडिया साथ में जाएगी। और कल मैंने कहा था कि किन किन को कैसे दिख रहा है कि कैसी ड्रेसेस में ये लोग नजर आएंगे। निक्कर में, जिसको बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि शॉर्ट्स, इसको शॉर्ट्स कहते हैं,
मुंबई दर्शन में ही तैयारी हो चुकी थी झूठी की गोवा जाने की, तो ड्रेसेस भी वैसे ही ली गई है क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा शूट किया जाएगा जो कि मॉडलिंग जैसा ही होगा, लेकिन वो अभी आप लोगों के साथ बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने कहा है खुद से ही कि बहुत सारे पैर पसार रखे हैं इधर से उधर, बहुत ज्यादा ये बिजी हो रखी है उस बिजनेस से। थोड़ा सा अगर निकलेगी तो अपनी टिकट में जो है वो थोड़ी सी हटाएंगी। और झूठी को कहना चाहती हूँ कि हॉट सीट वर्ड भी इंग्लिश का ही है ना जी, तो वही बात है। तो थोड़ा सा अगर इसका मूड बन गया तो शायद ये आप लोगों को बताती हुई नजर भी आएंगी कि ये अब किसके लिए काम करने जा रही हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सौरभ जोशी जो है उसको भारती सिंह ने अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था, ठीक है जी। और यहाँ पर झूठी भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करने पर तुली है कि वो भी अब सोशल मीडिया यहाँ से तो चलिए यूट्यूब से तो ये हाईलाइट है ही है, सबकी नजरों में भी है ना, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सेलिब्रिटी भी बनना चाहती है। और वो सेलिब्रिटी बनकर कैसे कब आएगी सबके सामने, तो इसके ऊपर से भी जल्दी ही पर्दाफाश होगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।